हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपना कुछ दो तीन टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। फुटबॉल दुनिया में दो तीन बहुत बिग डिसीजन, जो बिग न्यूज़, जो ब्रेकिंग न्यूज़ बोल सकते हैं, वो आया है। जैसे कि पहली बात तो बीइंग अ चेल्सी फ़ैन, मैं चेल्सी फ़ैन हूँ, तो ये मारियो पोचेटिनो सैक्ड। तो मतलब मैं रात में सो रहा था, तो रात में जब अचानक नींद टूटा तो मैं देख रहा था कि ट्विटर खोला, ट्विटर में देखा कि मारियो पोचेटिनो सैक हो गया है। इसका एक फैब्रिज़ियो रोमानो के साथ अपडेट आया है और वेरियस अपडेट आया है। तो उसमें देख रहा था मारियो पोचेटिनो सैक्ड हो गया। मैं तो मतलब रात को ही मैं शॉक्ड हो गया। अरे क्या कर रहा है ये टॉड बोली जो है ओनर, वो चेल्सी क्लब को रुइन करने के लिए पूरा पड़ा है पीछे। अरे भाई क्यों? इतना अच्छा परफॉर्मेंस जब हो रहा था, 5-6 मैच, लास्ट जो 5-6 मैच या लास्ट का जो मैच है, इतना सारा इंजरी होने के बाद जब अपना प्लेयर क्लिक कर रहा है, जब एज अ टीम एक मतलब जिसको बोलते हैं कुकिंग, मतलब दे आर एक्चुअली कुकिंग, मतलब एज अ टीम, तभी उसको हटा दिया। मतलब क्या है इसका? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में जो बात हुआ है, जो सुनने को वेरियस सोर्सेज से मिल रहा है कि एक्चुअल में जो टॉड बोली है वो एक अमेरिकन नागरिक है। तो वो क्या करता है कि दे वांट टू कंट्रोल ऑल द थिंग्स। मतलब मुझे मैनेजर नहीं चाहिए, कोच चाहिए, कि कोई भी ट्रांसफ़र हो उसमें जो मैनेजर होता है उसमें उसका बोल रहता है, मतलब उसका से रहता है कि चलिए मैं जो उस प्लेयर चाहिए तो मैं डिसीजन को मैं अपना व्यू पॉइंट दे सकता हूँ। पर टॉड बोली ये नहीं चाहता। टॉड बोली चाहता है कि एक कोच, कि हम लोग जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर हो, जो ये हो, वो लोग डिसाइड करेगा प्लेयर, और उसके मुताबिक ही पूरा जो कोच है उसको खेलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है मारियो पोचेटिनो जो था वो एक्चुअल में कुछ डिसीजन उसके अगेंस्ट में गया। जैसे गैलागर के बारे में बहुत सुनने में आया, पिछला ये से ही सुनने में आया था कि गैलागर वाज मतलब चेल्सी क्लब वांटेड टू सेल गैलागर को सेल करने के लिए वो लोग बोल रहे थे। पर एक्चुअल में मारियो पोचेटिनो उसके अगेंस्ट में था। पर चेल्सी फॉर काइंडली, मतलब अपना फाइनेंशियल फेयर प्ले या जो प्रॉफिट के लिए वो गैलागर को सेल करने वाला था, क्योंकि वो होम ग्राउंड प्लेयर था, तो फाइनेंशियल रीबैलेंसिंग के लिए गैलागर को सेल करने वाला था। तो मारियो पोचेटिनो उसके अगेंस्ट में था। तो ऐसे ही कुछ बात हुआ जो मतलब उसके अगेंस्ट में जाने से, तो ही वॉज ऑपोजिंग द डिसीजन ऑफ सेलिंग सम प्लेयर एंड रिक्रूटिंग सम प्लेयर। तो टॉड बोली को ये चीज़ पसंद नहीं आया, तो टॉड बोली ने उसको सैक कर दिया, क्योंकि परफॉर्मेंस बेसिस पे यूरोपा लीग पे चेल्सी 6 नंबर पे फिनिश किया है। इतना ख़राब सीज़न, इतना इंजरी होने के बाद भी, इतना बहुत सारा इंजरी हुआ। मतलब सच बोलूँ तो मैं भी फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि चेल्सी एज अ टीम वाज नॉट प्लेइंग बैड, इतना भी ख़राब नहीं खेल रहा था। दिक्कत क्या हो रहा था? दिक्कत हो रहा था डिफेंसिव लैप्सेस हो रहा था। डिफेंसिव में कुछ एवरेज प्लेयर चेल्सी में है जो फर्स्ट टीम में खेल रहा है, क्योंकि हम लोग जो 2-3 साल पहले जो चेल्सी का टीम देखे हैं, उस हिसाब से चेल्सी अभी प्लेयर का जो लेवल है ऑन एन एवरेज थोड़ा डाउनग्रेड ही हुआ है। तो उस हिसाब से चेल्सी का बहुत ही ज़्यादा मुझे तो बहुत एज अ चेल्सी मैन बहुत ही ज़्यादा सेटबैक लगा, क्योंकि बार बार कोच चेंज या बार बार मैनेजर चेंज करने से चेल्सी टीम में दिक्कत होगा। क्योंकि लास्ट 5-6 मैच जो खेला है, मुझे लग रहा था कि चेल्सी टीम अगले साल में टॉप 4 के लिए बहुत अच्छा दावेदार है, क्योंकि लिवरपूल भी कोच चेंज किया है, मैनचेस्टर सिटी को छोड़ ही दे, वो तो अनप्लेएबल है। तो उसको छोड़ के बाकी जो 3-4 प्लेस है, दे वर ऑल अप फॉर ग्रैब्स। तो चेल्सी को एक चांस बनता, बहुत ही अच्छा चांस बनता कि टॉप 4 में फिनिश कर सकते थे, और अगर 1-2 स्ट्राइकर अगर लेते। क्योंकि मैं वेरियस प्लेयर का इंस्टाग्राम का जो अपडेट देख रहा था, जैसे निकोलस जैक्सन या कुछ, तो दे वर ऑल शॉक्ड। मतलब दे वर सीइंग कि हम लोग का एक टीम जेल हो रहा है, जब सब एक साथ क्लिक होना चालू हुआ है, तभी इसको पोचेटिनो जैसा एक अच्छा कोच को कैसे ये चेंज कर दिया।
नाउ दे वांट अ पपेट। पपेट मतलब कि काठ का पुतला चाहिए, बस उसको मैं अपना मैनेज करके उसको ऊपर मैं छड़ी घुमा के अपना जो डिसीजन है उसको थोपूँ। ऐसे टीम नहीं चलता है, ऐसे टीम नहीं चलता है, ऐसे बड़े बड़े टीम नहीं चलता है। जब भी देखा गया है कि ओनर का डायरेक्ट मतलब इन्वॉल्वमेंट रहा ये सब ट्रांसफ़र और इसमें, तभी अपना कोई भी टीम या कोई भी जो क्लब है उसका मतलब जो डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो आशा करते हैं कि चेल्सी अच्छा कोच है क्लियर, पर फ्रैंकली एज ए चेल्सी फैन आई एम वेरी मच हार्ट ब्रोकन। मुझे तो बहुत ही दुख लगा, अरे कैसे ही ऐसे कर सकता है। मतलब मैं रात को बोल रहा हूँ 2-3 बजे जब उठा मैं देखा अचानक ऐसे मैसेज, तो मुझे तब से ही ख़राब लग रहा था। कोई नहीं, हो सकता है अब रोमन अब्रामोविच के बाद जो चेल्सी का सफ़र रहा वो तो ख़राब रहा है। अब क्या होता है ना, नया कोच आने के बाद उसको भी टाइम लगता है थोड़ा बहुत, मतलब एक टीम के साथ जेल करने में, टीम का प्लेयर का क्वालिटीज़ उसका भी अलग फॉर्मेशन है वो जानने के लिए। अब तुम पोचेटिनो जब सेट हो गया है तब तुम अचानक क्यों चेंज कर रहे हो, मतलब क्या है? मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर मतलब एक टॉड बोली शिट, सच में टॉड बोली शिट। मतलब मैं तो अभी अगर मुझे पावर दे दे तो मैं टॉड बोली को हटा दूँ ओनरशिप से, पर बाकी जो अभी डिसीजन है उसको तो मानना ही पड़ेगा। अब आई हैव टू कीप माई फिंगर क्रॉस्ड कि देखते हैं क्या होता है। बट एज अ चेल्सी फैन आई एम वेरी मच शॉक्ड। एंड पोचेटिनो एज अ एक्सपीरियंस कोच था, बहुत अच्छा प्रीमियर लीग मैनेज कर चुका है। उसके बाद ये सब डिसीजन और जो वो बीच में जो पोच आउट होता हो रहा था ना, मैं तब भी पोचेटिनो के साथ था, क्योंकि मेरा कहना है पोचेटिनो वाज नॉट द मेन प्रॉब्लम। प्लेयर इतना इंजरी था, प्लेयर का इतना क्वालिटी चेल्सी से डाउनग्रेड हुआ है, उस हिसाब से टॉप 4 टॉप 6 फिनिश किया, यूरोपा लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड से आगे फिनिश किया, तो ये एक कमेंडेबल अचीवमेंट था। पता नहीं किसके दिमाग में क्या चल रहा था, तो हो सकता है मैनेज कर होता हो रहा था ना। मैं तब भी पोचेटिनो